हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हो? ओके, तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। याद है ना, हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू है। इस बताए थे आपको शुरुआत में ही कि इससे हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। मिनिमम बोल रहा हूँ, आप सोच सकते हो मैक्सिमम भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं इस चैप्टर में? पीएच निकालना हम लोग सीख रहे हैं और लगभग हम लोग अब सीख चुके हैं, है ना? क्यों? तो पीएच जो निकाल रहे हैं वो कैसे आप निकाल रहे हैं? अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, जो भी है स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? तो जब पहले हम लोग निकाले थे सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते थे। फिर क्या किया? फिर मिक्सचर लिया, किसका? सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का लिया, वो भी सीख गए। अब फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि तब पीएच कैसे निकालेंगे जब मिक्सचर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब इससे पहले जो हो रहा था, या तो मिक्सचर में जो होते थे क्या होते थे, या तो सिर्फ सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में रिएक्शन तो होगा नहीं, यानी रिएक्शन नहीं होगा मतलब क्या करेगा? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस भी के साथ भी वही हुआ। लेकिन लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे क्या हुआ था? एक स्ट्रॉन्ग एसिड था तो दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस था। तो क्या होगा दोनों में? दोनों के नेचर कैसे हैं? अलग अलग है, अपोजिट नेचर हैं। अपोजिट नेचर वाले क्या करेंगे? दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पे यही था ना। तो एसिड बेस जब भी आएगा तो वहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे क्या बनेंगे? एक सॉल्ट बनेगा और साथ साथ पानी भी निकलेगा। कभी भी क्या होगा? एसिड बेस के बीच में रिएक्शन जब होती है न्यूट्रलाइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें क्या मिलते हैं हमें प्रोडक्ट के तौर पे? 2 चीज़ मिलते हैं, एक सॉल्ट और दूसरा क्या बनता है? वाटर, यानी पानी भी निकलता है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो बनने वाला सॉल्ट भी कैसा होगा? वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी वजह से होता ये है कि उसके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने की वजह से वो जो सॉल्ट बना है वो पीएच पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, यानी उसकी वजह से पीएच जो रहेगा वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। जैसे सपोज दैट एग्जांपल ले लो, नमक हम लोग डाल लेते हैं NaCl, वो किससे बना है? NaOH से, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब इसका मतलब अगर हम नमक को पानी में डालें तो वो क्या हो? पीएच चेंज होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कैसा पीएच रहता है? 7 न्यूट्रल ही रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट जो हैं वो पीएच पे कोई फ़र्क नहीं डालते। वो उस जो सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि मिक्सचर के केस में और भी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो कैसे निकालेंगे। इसके हमने 2 मेथड सीखे थे, याद है? पहला मेथड जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और सेकेंड मेथड भी हमने बताया था। सेकेंड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन हमें सीखना था तो हमने आपको सिखा दिया। पहला मेथड ज़्यादा आसान है। क्या करना है हमें? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका क्या करोगे आप? उसका भी मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, और फिर दोनों में क्या करो? फाइट करवा दो, लड़ाई जंग। क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों की संख्या अगर बराबर होगी या फिर दोनों में क्या होगा? कोई एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, या फिर दूसरा ज़्यादा होगा पहला कम होगा। ये कंडीशन आया था, याद है? तो क्या होगा? तो चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो जो अगर मान लो इसका 10 है इसका 20 है तो ये 10-10 क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका 10 जो है उसको 20 को मार देगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमारे समझ गया ना? तो इसलिए इसका 10 है, चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं इसके 10 को कैंसिल आउट करेगा। यही चीज़ हम लोगों ने सीखा था, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वही पीएच डिसाइड करेगा। ठीक है, तो 3 केस हमने बताए थे, उन्हें तीनों केस को आपको ध्यान रखना है, और उस पर हमने क्वेश्चन किया था, 1 या 2 क्वेश्चन किया था, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। और होमवर्क के तौर पे तो आपने क्वेश्चन बनाया, बना के उसका आंसर आपको बताना था, लेकिन आप लोग ने शायद बताया नहीं है अभी तक, क्योंकि कमेंट में आंसर आए नहीं है। तो आपको बताना चाहिए था, आप लोग गलती करते हो। एनीवे चलो, तो आज फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 400 ml ऑफ 1/200 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 400 ml ऑफ 1/50 नॉर्मल HCl और प्लस 200 ml ऑफ वाटर। यानी इस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट नजर आ रहे हैं, कौन कौन? बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया बेस, और ये हो गया HCl एसिड। तो इसका मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्या है? हम लोग कहाँ पहुँच गए? पिछला जो केस में हम लोग देखे थे वहाँ गए। तो क्या करोगे आप?
हाँ सॉल्व करो तो जल्दी से इसको, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। कर लिए? चलो देखो आंसर मिलाओ तो क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मीली इक्विवेलेंट निकालना है। किसका? जो एक कंपोनेंट दिया गया है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे कौन है, एक बेस है, दूसरा एसिड है। तो पहले हम लोग बेस का निकालते हैं। तो मीली इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बोलो क्या करोगे। हाँ फॉर्मूला क्या होता है मीली इक्विवेलेंट का, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा। एकदम ध्यान से, हर एक एक स्टेप है, सब सीखते चलो, आपको क्वेश्चन बनने गंदा सवाल ही नहीं है कि ना बनेगा, ठीक है, बस सीखते जाओ कैसे हम कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे नॉर्मलिटी कितना दिया है, देखो तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ है, यहाँ है। देखो तो नॉर्मलिटी नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, मोलरिटी दिया है। अब तो हम लोग इससे क्या हो गए, बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं इस चीज़ का कि नॉर्मलिटी या मोलरिटी में क्या रिलेशन है। हाँ क्या होता है, मोलरिटी को हम लोग n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिल जाता है हमें, नॉर्मलिटी मिलता है इनटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं। चलो वैल्यू पुट करो। मोलरिटी बराबर कितना दिया देखो तो 1/200 और n फैक्टर। ये क्या है, बेस है, बेस के केस में n फैक्टर हाँ किसके बराबर होगा, एसिडिटी के बराबर। और एसिडिटी क्या होता है, तो कोई बेस कितना OH माइनस देगा, तो कितना देगा ये देखो तो 2 देगा, इसका मतलब इसकी एसिडिटी 2 हो गई, तो n फैक्टर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 इनटू वॉल्यूम। बोलो कितना दिया देखो तो 400। चलो कट करो, 2 से ये कट गया 100 टाइम्स, इसके बाद 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 4। यानी मीली इक्विवेलेंट जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का आ गया आपके पास कितना, 4 आ गया। इसी तरीके से फिर क्या करोगे, उसका निकालोगे किसका, एसिड का, मीली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। बोलो फिर N इंटू V। देखो तो क्या दिया है, नॉर्मलिटी दिया, हाँ इसका यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नॉर्मलिटी ही दिया हुआ है, तो क्या करोगे 1/ कितना दिया है 50 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 400 ml। देखो तो कट गया, 5 से 5 0 5 से 8 यानी 8, इसका मीली इक्विवेलेंट हो गया 8। अब बताओ क्या करोगे, मीली इक्विवेलेंट बेस का 4, मीली इक्विवेलेंट HCl का 8, यानी ज़्यादा किसका है, एसिड का है, बेस का यहाँ पे कम है। तब बता दो नेचर किसका सॉल्यूशन है, क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ किसका इक्विवेलेंट ज़्यादा है, एसिड का ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन नेचर का जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करेंगे, तब यहाँ पर इसका मीली इक्विवेलेंट 4, इसका 8, तो इसका 4 इसके क्या करेगा, 4 को हाँ कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट का मतलब क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो बचेगा कितना, इसका बचेगा, कितना बचेगा, तो वही हमें निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, नेट मीली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी आपको HCl का नेट मीली इक्विवेलेंट आ गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने यहाँ तक किया होगा, तो जल्दी से नोट करो। नहीं नोट मत करो, इधर आओ, पहले इधर आगे उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। अब देखो तो अब क्या करोगे, वो क्या है, नेट मीली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना बच गया, 4 बच गया। तब क्या करोगे, तो मीली इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर कितना है 4, कितना है 4 है। तब यहां से हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे मिक्सचर का। क्या करोगे, 4 बाई नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लोगे, हाँ वॉल्यूम मिक्सचर में कितना वॉल्यूम है टोटल वो लेंगे। देखो तो कितना है, 400 प्लस 400 कितना हो गया, 800 और प्लस 200 कितना हो गया, 1000 ml हो गया। यानी यहाँ पे आ गया 1000। तो आपका नॉर्मलिटी आ गया 4 × 10 का पावर -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही नॉर्मलिटी जो मिक्सचर का है वो किसके बराबर होगा, बोलो जल्दी से, हाँ H+ के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। यानी
एन आर के बराबर होगा, मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब H प्लस निकल गया तो क्या करोगे, pH निकाल लोगे। हाँ कैसे, P की जगह पे माइनस लॉग और H की जगह पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है देखो तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। निकालो वैल्यू तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 4 और माइनस माइनस प्लस 3। 3 में से log 4 का वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, log 4 को कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर 2, और फिर 2 log 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू 0.30। हाँ तो 0.30 इंटू 2 कितना हो गया, 0.6 हो गया। तो 3 में से 0.6 घटा दो तो कितना हो गया, 2.4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आया था आंसर, हाँ आ गया होगा, वेरी गुड। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर है, कह रहा है व्हाट विल बी द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 150 ml ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl pH2 is mixed with 350 ml of an aqueous solution of NaOH pH 12। ये है आपके पास क्वेश्चन, यानी आपको दो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, एक HCl है और दूसरा है NaOH। उन दोनों को मिक्स किया गया है और उसके बाद आपसे पूछ रहा है pH बताइए क्या होगा। तो जल्दी से निकालो। तो पहले क्या करना है, देख लेना कि क्या क्या दिया हुआ है और बाकी फर्दर आप लोग जानते हो कैसे प्रोसीड करोगे। चलो करो तो, हाँ क्या करोगे, चलो देखो मिलाओ तो आंसर। आप लोग को आ गया होगा आंसर, चलो मिलाओ, क्या करोगे बोलो। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, तो देखो तो यहाँ पे एक HCl है और दूसरा NaOH है, यानी एक एसिड है और दूसरा बेस है। तो क्या करेंगे हम, हाँ क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट निकालोगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, एसिड का पहले निकाल लेते हैं। HCl फार्मूला बोलो, हाँ क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वॉल्यूम तो नजर आ रहा है HCl का कितना है 150, लेकिन नॉर्मलिटी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है नजर। मतलब क्या हुआ बोलो, तो हम लोग जानते हैं कि H प्लस एसिड जब सॉल्यूशन होता है उसमें H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी नॉर्मलिटी के बराबर होता है। याद है कि भूल गए, पहला केस हम लोग का यही शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था ना, कि pH जब हम निकालते हैं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी के बराबर। तो यानी यहाँ पे जो pH दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H प्लस का हाँ कंसेंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पे आपको pH कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा, क्योंकि यही H प्लस हमको क्या बता देगा, नॉर्मलिटी बता देगा। तो कैसे निकालोगे, इसको तोड़ो, जानते हो तोड़ना। लिखो तो pH को कैसे लिखते हैं हम लोग, P की जगह पे माइनस लॉग और H की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हाँ फिर लॉग H प्लस बराबर, इस माइनस को इधर ले जाते थे, कितना हो गया -2 हो गया। और फिर इसको हम लोग जानते हैं लॉग A बराबर अगर x है तो A बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर x, यानी यहाँ पर जो बेस होता है वो उसके ऊपर, यहाँ पर वाला इसके ऊपर पावर में आ जाता है। तो log बेस 10 A बराबर x है, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 10 का पावर x हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आओ तो इसी तरह से यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बता दो आप कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस कितना है, जब कुछ नहीं दिया है मतलब बेस कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर बस 10 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, यहाँ से जाएगा कितना 10, और यहाँ पर जो क्या होगा इसके पावर में आ जाएगा -2। यानी यहाँ pH2 का मतलब आपको हो जाता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10 टू दी पावर -2। कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ से हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, और यही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है हमें क्या बताएगा, नॉर्मलिटी बताएगा, किसका, HCl का। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाँ मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बोलो कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कितना आया है देखो 10 टू दी पावर -2, और वॉल्यूम कितना दिया है 150, तो कितना हो जाएगा 15 × 10 का पावर
-1 होगा। देखो एक जीरो इससे कट गया। ओके, तो ये हो गया आपको HCl का मिली इक्विवेलेंट। या फिर इसको और तोड़ दो तो कितना आ रहा है, देखो तो 1.5 आएगा। ठीक है, चलिए अब फिर बेस भी दिया है, बेस का निकालो। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बेस नहीं NaOH। क्या करेंगे, फिर वही बात जो उधर किए हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब बेस के केस में नॉर्मलिटी जो है कैसे निकालोगे, हाँ क्या होगा, उसके OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। बेस के केस में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता था वो होता था नॉर्मलिटी के बराबर, याद है पहला केस, हाँ। तब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हमको नॉर्मलिटी मिलेगी, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, नॉर्मलिटी की। तो यहाँ पर देखो तो सॉल्यूशन जब बेस का है उसमें pH नहीं दिया हुआ, यहाँ तो क्या दिया हुआ है, POH नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है pH दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करोगे, या तो दो तरीका है, या तो यहाँ से आप क्या करें, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालें और फिर वहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। कैसे, H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10⁻⁻14। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप क्या करो, POH निकालो। तो कितना हो जाएगा, देखो तो POH बराबर कितना है, 12 है, तो 14 माइनस 12 कितना आ गया, 2 आ गया। यानी यहाँ से आपको POH आ गया कितना, 2। POH कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताओ OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻2 नहीं हो जाएगा। जैसे इधर देखो pH जब 2 था तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया, 10⁻⁻2 आया। उसी तरीके से जब POH 2 आया तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ से अब हम वैल्यू रख सकते हैं। देखो तो नॉर्मलिटी कितना आ गया, यही क्या होगा, नॉर्मलिटी के बराबर आएगा। तो नॉर्मलिटी का वैल्यू रखो 10⁻⁻2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया, देखो तो यहाँ है 350, कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3.5। ये आपको आ गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो मिली इक्विवेलेंट जो है एसिड का आ रहा है 1.5, बेस का आ रहा है 3.5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस का ज़्यादा है ना, और एसिड का कम है। तो क्या करोगे, तो बता, पहले क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, क्योंकि बेस का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो कैसा होगा, हाँ बेसिक या फिर अल्कलाइन होगा, बेसिक या फिर अल्कलाइन होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करो, फिर फर्दर उसका pH निकालते हैं। कर लिए, चल अब क्या करोगे, बोलो बोलो, हाँ क्या करेंगे हम लोग, दोनों का यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस आ रहा है, एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है। तो क्या करोगे, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे बेस का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है, एसिड का कम है। इसका मतलब इसका एसिड का 1.5 मिली इक्विवेलेंट बेस के 1.5 मिली इक्विवेलेंट को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो अब मतलब बचेगा किसका मिली इक्विवेलेंट, बेस का मिली इक्विवेलेंट बचेगा। तो कितना बचेगा वो हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे, नेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, बोलो, हाँ 3.5 में से क्या करोगे, 1.5 घटा दोगे, कितना आया, 2 आ गया। तो ये हो गया आपको नेट मिली इक्विवेलेंट आ गया बेस का, यानी मिक्सचर में अब इतना ही मिली इक्विवेलेंट बचा हुआ है, बाकी सब क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ से हमें क्या चाहिए, pH निकालना है। ठीक है, और ऐसा बच क्या रहा है, NaOH। तो इसको ये जो होगा फाइनली आप क्या करोगे, नॉर्मलिटी निकालोगे। हाँ वैसे ही करते हैं ना, तो क्या करोगे, NR इंटू VR बराबर 2। तो यहाँ से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, 2 और बाई वॉल्यूम रिजल्टेंट यानी मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी है, देखो तो, हाँ वहाँ है 150 और इसका है 350, टोटल कितना हो गया 500। तो यहाँ रखो 500।
तो कितना हो जाएगा देखो तो, इसको 1000 से 1000 ऊपर गुना कर दो, 1000 अपॉन 1000, ये कट गया 2 टाइम्स, 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये आ गया आपको मिक्सचर में, आपको नॉर्मलिटी कितनी है, मिक्सचर की नॉर्मलिटी 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यही नॉर्मलिटी चूंकि बेस है, बेस के केस में किसके बराबर होगा, हाँ किसके बराबर, OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा NR, मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे बोलो जल्दी से, हाँ यहाँ से OH माइनस से कंसंट्रेशन निकल गया, तब क्या निकालोगे, pH या POH, हाँ तो पहले क्या करो यहाँ से POH निकालो, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस, सॉरी पहले POH निकाला ही नहीं, OH माइनस की जगह पे तो आप क्या निकालोगे POH, बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। बोलो कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, तो माइनस लॉग 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। देखो तो वैल्यू कितना आ रहा है, तो माइनस लॉग 4 और माइनस लॉग 10 टू दी पावर -3, तो लॉग 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6, कई बार निकाल चुके हैं, और यहाँ पर हो जाएगा +3, कितना हो गया 2.4, यानी आपको POH आ गया 2.4। लेकिन हमसे पूछा क्या है, POH पूछा है क्या, देखो तो नहीं, क्या पूछा है, देखो pH पूछ रहा था, कैसे निकालोगे बोलो, हाँ तो pH बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, बोलो कितना आ जाएगा 14 माइनस 2.4, 11.6। तो ये हो गया आंसर, आपका pH आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे करना है। यहाँ हम लोग अब मिक्सचर में जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से नोट करो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर है आपको 200 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, 300 ml ऑफ 0.2 मोलर NH और प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलर KOH। मतलब क्या करोगे, हाँ फिर वही बात, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक एसिड है लेकिन बेस 2 है, यानी H2SO4 अकेले आ रहा है लेकिन बेस कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब इसके टक्कर होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बस वही चीज़ जो हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करना है हमें, दोनों का मिल इक्विवेलेंट निकालोगे, इसका अलग आएगा, लेकिन चूंकि ये दोनों क्या है, बेस है, इन दोनों का भी मिल इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के इसके साथ टक्कर लड़ाई करवाएंगे, ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो करो तो जल्दी से निकालो तो आंसर, निकालो जल्दी से, निकाल लिए, चल मिला आंसर। क्या करोगे, हाँ पहले मिल इक्विवेलेंट निकालो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, H2SO4 का फार्मूला, हाँ बोलो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो नॉर्मलिटी कितना दिया, देखो तो H2SO4 का कितना दिया हुआ है 0.2 मोलरिटी दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या, नॉर्मलिटी। तो क्या करोगे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, क्या करेंगे, मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी मिल जाएगा। अब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मोलरिटी कितना दिया देखो तो 0.2 इंटू n फैक्टर, इसका n फैक्टर एसिड है, एसिड के केस में n फैक्टर उसकी बेसिसिटी के बराबर, और बेसिसिटी क्या होती है कि कोई एसिड कितना H प्लस देगा, यही होता है ना, हाँ पहला ही क्लास हमारा शुरू हुआ था यहाँ से। तो यानी देखो तो H2SO4 कितना H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस देगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 2, तो n फैक्टर 2, तो यहाँ पर रख दो 2 हो गया। ओके अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना देखो तो 200, वैल्यू पुट करो, सब पर पुट कर दिया, अब बताओ कितना आएगा, 0 से पॉइंट से ये कर दिया, तो 20 गुने 4 कितना हो गया 80,
ये हो गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो गया 80 आ गया। अब क्या करना है हमें, बाकी फर्दर जो बचे हुए हैं कौन बेस, उनका भी निकालना होगा। चलो निकालो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। निकालो, नॉर्मलिटी देखो दिया है कितना, नहीं दिया हुआ है, नॉर्मलिटी नहीं दिया है। फिर यहाँ दिया है मोलरिटी, फिर क्या करोगे, मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। मोलरिटी देखो तो कितना दिया है 0.2 इंटू n फैक्टर, तो बेस है ये, बेस के केस में n फैक्टर हाँ उसकी एसिडिटी के बराबर, और एसिडिटी किसके बराबर होगी, हाँ कितना OH माइनस देगा, तो ये कितना OH माइनस देगा 1, इसका मतलब एसिडिटी 1, n फैक्टर भी 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो तो कितना है 300। सॉल्व करो कितना आ गया, 5 से 5 कट गया, 30 दूना 60। ये हो गया NaOH का मिली इक्विवेलेंट। और फिर मिली और भी है ना यहाँ पे, हाँ कौन है, ये भी बेस है और भी कैसा है स्ट्रॉन्ग, ये भी है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH यही है। बोलो क्या करोगे, निकालो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। देखो कितना दिया है, नॉर्मलिटी यहाँ भी नहीं दिया है, फिर वही बात मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितना है देखो 0.1 इंटू n फैक्टर 1, क्योंकि ये भी कितना देगा OH माइनस एक ही देगा, तो एसिडिटी 1 तो n फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 200। सॉल्व करो तो कितना आ गया 20 आया। अब एसिड की का मिली इक्विवेलेंट हमें कितना आया है 80 आया है, और बेस का देखो तो NaOH दे रहा है कितना 60 और KOH कितना दे रहा है 20, तो टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना हो गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना हो गया देखो तो 60 प्लस 20 80, यानी ये दोनों मिलकर हमें कितना दे रहा है 80 मिली इक्विवेलेंट दे रहा है, और एसिड जो है अकेले 80 दे रहा है, तो इसका भी 80 हो गया और उसका भी 80 हो गया, बराबर हो गया दोनों। तो क्या होगा बता दो। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। हाँ क्योंकि इसका भी 80 है और उसका भी 80 है, एसिड भी दे रहा है कितना मिली इक्विवेलेंट, इसका भी 80 है और बेस का मिली इक्विवेलेंट भी 80 है, दोनों क्या कर देगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, कोई भी नहीं बचेगा, सब मरेगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है, क्योंकि दोनों मजबूत हैं, तो दोनों एक दूसरे को, ये भी 80 को मार देगा, ये भी 80 को मार देगा, दोनों खत्म। मतलब पीएच कैसा है, सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो फिर पीएच बता दो। तो न्यूट्रल जब होगा अगर सॉल्यूशन हो गया तो पीएच कितना होगा, बोल। हाँ कितना होगा 7 हो जाएगा। हमने 7 क्यों लिया, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाला वैल्यू लेते हैं। कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस वाला। मैंने बोला था कि अगर कोई टेम्परेचर की बात ना करे तो हम लोग वो वैल्यू लेते हैं, है ना। पीएच स्केल में हम लोग पढ़े थे। अगर वहीं पर अगर यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर देता, बोल देता पीएच निकालिए, लेकिन टेम्परेचर दिया होता एट 62 डिग्री सेल्सियस या फिर 90 डिग्री सेल्सियस, तो फिर यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाता, चेंज हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से पीएच स्केल भी चेंज होता है ना। चलो तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो इस क्वेश्चन को बनाओ तो जल्दी से। कह रहा है, पढ़ो तो क्वेश्चन। कह रहा है फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी अलग अलग वॉल्यूम भी है, अलग अलग कंसंट्रेशन भी है। तो बोल रहा है कि बताना है आपको इनमें से पीएच इनमें से किसका 1 होगा। pH 1 पूछ रहा है, तो इन चारों में से किसका pH 1 होगा। तो pH 1 का मतलब क्या है, तो सबसे पहले क्या करो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए pH 1 का मतलब क्या होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना मिल रहा है वो निकाल लो। तो pH 1 का मतलब बताओ क्या होगा, pH की जगह पे -log H+ बराबर 1, और इस तरह से H+ बराबर
10 टू द पावर -1, माइनस इधर गया, ये हो गया -1 और फिर ये जाएगा तो क्या होगा, बेस लेके जाएगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.1। अब ये वैल्यू आपको खोजना है कि इनमें से किस में आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 है, तो निकाल लोगे। तो एक हम करते हैं और उसके बाद फटाफट सिर्फ लिखेंगे नहीं, ऐसे करेंगे। देखो एक को करो, पहला वाला में क्या, पहला ए में बात करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं हम लोग, एक एसिड है और दूसरा बेस, तो क्या करोगे, हाँ मिली इक्विवेलेंट निकालो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कितना दिया है, नॉर्मलिटी नहीं दिया हुआ है, यहाँ मोलरिटी दिया है, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, हाँ मोल इंटू एन फैक्टर, सॉरी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितना है 1/10 और एन फैक्टर इसका 1, क्योंकि H प्लस कितना देगा 1 देगा, तो बेसिसिटी 1 तो एन फैक्टर भी 1, यानी नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी कितनी हो गई 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना देखो तो 600, तो ये कट गया, आ गया 60, कोई दिक्कत, सॉरी 60 है, 60 है, तो यहाँ से एक 0 कट गया, ये हो गया 6, यानी मिली इक्विवेलेंट जो है एसिड का आ गया 6। इसी तरीके से क्या करोगे, बेस का निकालो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना, इसका भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी नहीं दिया हुआ है, देखो मोलरिटी, फिर इसका भी कोई चेंज होगा क्या, नहीं ना होगा, क्योंकि मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, हाँ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। बेस है, बेस के केस में हाँ क्या होगा, उसकी एसिडिटी के, तो एसिडिटी क्या होगा OH माइनस के बराबर में, ये कितना OH माइनस देगा, 1 देगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, तो क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 40, 0 से 0 कट गया 4, तो मिली इक्विवेलेंट एसिड का आ गया 6, बेस का आ गया 4, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, किसका ज़्यादा है, एसिड का ज़्यादा है, तो इसका 4 इसका 6, तो क्या होगा, न्यूट्रल करेगा कितना को, 4 को, बच कितना जाएगा, नेट मिली इक्विवेलेंट HCl का बच जाएगा, बोलो कितना, 6 - 4, ये हो गया 2, हो गया। अब ये तो मिली इक्विवेलेंट है, हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसका, H प्लस का, वही किसके बराबर होगा, H प्लस किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी के बराबर, तो निकालो नॉर्मलिटी, तो N इंटू V बराबर 2, तो यहाँ से N निकल जाएगा 2/V, वॉल्यूम किसका लोगे, हाँ मिक्सचर का, मिक्स किया गया है ना, तो मिक्सचर का कितना हो गया 60 + 40 कितना हो गया 100, 2/100 यानी 2 × 10 टू द पावर -2, और यही वैल्यू किसके बराबर हो गया, H प्लस के बराबर हो गया। तो क्या ये वैल्यू सेम है, नहीं सेम है, इसका मतलब इस केस में नहीं होगा pH1। ओके, इसी तरीके से दूसरा में करो, इसमें करो 55 × 10 1/10 कितना होगा, यह हो जाएगा सेम जो चीज़ किया वो वहीं पे यहाँ पे भी करो, ये हो जाएगा 5.5। अब इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं है, जल्दी बनाना है हमें। 55 × 1/10 कितना हो गया, 5.5 हो गया इसका बोलो 45 × 1/10 4.5, तो 5.5 में से ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इसका क्या हो गया, नेट निकालेंगे तो 5.5 में से 4.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे HCl का मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और मिली इक्विवेलेंट 1 हो गया तो नॉर्मलिटी निकालेंगे तो 1/ टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 45 + 55 100, तो 1/100 कितना हो गया 1/100 का मतलब 0.01 हो गया। तो इस केस में 0.01 हमें कितना चाहिए 0.1 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। इसकी बात करें, चलो करो 75 × 1/5 कितना होगा 15 × 5 = 75 15, यानी इसका हो गया 15 और इसका हो गया 5 × 25 कितना हो गया 5, तो इसका हो गया 15 और इसका हो गया 5, तो ज़्यादा इसका हो गया, तो नेट किसका ज़्यादा हो गया इसका कितना, तो 15 में से 5 घटा दो कितना हो गया 10, यानी HCl का मिली इक्विवेलेंट जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 10। आप क्या करोगे नॉर्मलिटी निकालो, तो 10 अब बाई देखो कितना है 25 अब 75 + 25 कितना 100, तो 10/100 कितना हो गया 0 से 0 करके 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1, यानी यहाँ पे आपको HCl का कंसंट्रेशन जो आ गया नॉर्मलिटी आ गया 0.1 आ गया, मतलब नॉर्मलिटी 1 अब 0.1 हो गया, मतलब HCl का H प्लस का वैल्यू भी कितना हो गया 0.1। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा थर्ड। समझ में आया, इसमें करके देख लो कितना हो जाएगा 10 100 × 1/10, 10 इधर हुआ, इधर देखो यहाँ पर भी
0, यहाँ भी 10, यहाँ इसका तो क्या हो जाएगा pH 7 हो जाएगा। तो आंसर कौन हो गया? थर्ड हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं तो नोट करो जल्दी से, फिर अगला कंसेप्ट सीखते हैं। ओके चलिए, तो अब हम लोगों ने, ठीक है चलो, तो pH निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से निकाल लियो। कैसे निकाले हैं आपको हर एक स्टेप बताया है, आपको वो स्टेप को फॉलो करो, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है चलिए, तो लेकिन अभी तक जो हमने pH निकाला है वो सभी कैसे थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। वीक के बारे में हमने कहीं अभी बात ही नहीं की, एक बार सिर्फ थोड़ा सा शुरू में बताया था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अब उसका यूज़ है। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ pH of weak acid and weak base। वीक एसिड और वीक बेस के केस में अब हम लोग pH कैसे निकालेंगे? तो देखो फर्क क्या है, वीक एसिड क्या हुआ या वीक बेस, ये क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? वो अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है, क्या बताएंगे आप? तो फर्क क्या है? ऐसा नहीं है एसिड है ये वीक है तो ये भी H+ देगा, और स्ट्रॉन्ग है तो वो भी H+ देगा। फर्क क्या होगा? इसके देने की टेंडेंसी क्या होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? वो क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होगा। जब 100% डिसोसिएट होगा इसका मतलब वो क्या होगा? पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 30% 40% कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस वजह से जो है, इसलिए क्या कहलाता है? वीक कहलाता है, जबकि वो क्या होता है? हाई स्ट्रॉन्ग कहलाता है। ठीक है चल, तो अब वीक के केस में हम कैसे निकालेंगे pH? तो ये हमें इसको निकालने के लिए हमने आपको पढ़ाया था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यहाँ पे यूज़ करोगे कैलकुलेशन ऑफ pH in case of weak acid and weak base by using Ostwald डाइल्यूशन लॉ। आपको क्या करना होगा? ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज़ करना होगा। उसी के थ्रू आप क्या करेंगे? वीक एसिड और वीक बेस के केस में आप pH निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालोगे? देखो, तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताए थे, कुछ याद होगा, फिर देख लो कैसे करोगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक एसिड है हमारे पास HA। ये एसिड अभी हम लोग अब जो भी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वीक की बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से। ये है एक कोई वीक एसिड है HA, तो ये क्या होगा? टूटेगा, क्योंकि वीक एसिड क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ये तो पूरा इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? बाइडायरेक्शनल एरो दिखाएंगे, है ना? मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी। तो यहाँ नहीं, इसका मतलब ये एसिड है, ये भी क्या करेगा? H+ देगा एक्वस, और A- एक्वस। हमें क्या पूछा गया है? बोलो, pH निकालना है। और pH निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि जब भी pH की बात करेगा इसका मतलब हमें क्या चाहिए होगा? H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो यही है, ये है, इसका वैल्यू अगर हम मिल जाए तो हम आराम से pH निकाल लेंगे। तो वही निकालना होगा। तो मान लो कि आपको जब टाइम 0 है तो इस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, मान लो C दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया? C दिया। तो बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। तो इसका हो गया 0 और इसका भी हो गया 0। कहाँ पे? शुरू में, लेकिन इसका C है। हमें क्या चाहिए? H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये रिएक्शन प्रोसीड हुई, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू किया। जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तब इसका कितना पार्ट रिएक्ट किया, यानी डिसोसिएट हुआ। आप लोग जानते हो कैसे निकालोगे? -C अल्फा टूटा, याद है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाए थे। क्या होता है? अल्फा बराबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड बाय इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या लिए है? C,
और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कितना डिसोसिएट हुआ, नीचे में लिखोगे सी, अल्फा इंटू सी, यानी ये पार्ट जो है टूट रहा है, तो ये बनेगा कितना, अल्फा सी, ये कितना बनेगा, अल्फा सी, तो ये बचेगा कितना, बोलो, था कितना सी, टूटा कितना सी अल्फा, तो बचा कितना, तो क्या करेंगे, घटा देंगे सी माइनस सी अल्फा, तो ये कितना हो गया सी अल्फा और ये हो गया सी अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, क्योंकि ये क्या है, एसिड का है, तो क्या करोगे, हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए लोगे, बराबर क्या करेंगे, बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है देखो तो, H प्लस है और A माइनस है, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ HA, ये जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ की होगी, इक्विलिब्रियम की होगी, हाँ, तब रख दो वैल्यू KA बराबर H प्लस का वैल्यू देखो तो कहाँ पे है, कितना, यही है ना, C अल्फा इक्विलिब्रियम पे, यहाँ रखो C अल्फा, इसका भी C अल्फा, और नीचे में C माइनस 1 अल्फा, यही होगा, देखो C कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा, वही चीज़ किया। अब क्या यहाँ पे कुछ कटेगा, देखो तो अल्फा C से C कट गया, तो KA बराबर ऊपर में क्या बच गया, C अल्फा स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसके आगे का हमने आपको बताया था कि दो केस आते हैं, एक केस क्या होगा, हमने अल्फा को नेगलेक्ट करना है, अल्फा का वैल्यू जब कब नेगलेक्ट करोगे, हाँ, उसका वैल्यू क्या होगा, 5% से अल्फा का वैल्यू क्या हो, कम हो या उसके बराबर होगा, तब हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, और अदरवाइज नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तब फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। तो मान लें हम यहाँ पे इसका वैल्यू नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, KA बराबर C अल्फा स्क्वायर होगा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल गया, देखो तो KA अपॉन C हुआ ना, KA इधर ले गया, अल्फा का वैल्यू निकालना, तो अल्फा स्क्वायर बराबर KA बाई C, स्क्वायर हटा देते ये नहीं हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो अल्फा बराबर स्क्वायर रूट KA बाई C हो गया, यानी अल्फा का वैल्यू हमें आ गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक नोट करो, फिर फर्दर बता रहे हैं आपको। कर लिए, चल, अब हमें अल्फा का वैल्यू आ गया, हमें क्या चाहिए, पीएच निकालना है, पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो तो यही है ना, C अल्फा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर C अल्फा बराबर C अल्फा का वैल्यू क्या है देखो तो, स्क्वायर रूट KA अपॉन C, अभी C को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इंटू के, नीचे में C से C कट जाएगा, C स्क्वायर इंटू KA अपॉन C, लिख सकते हैं इसको ऐसे, हाँ, फिर क्या करेंगे, C से C कट गया, क्या आया, KA इंटू C, तो ये हो गया आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर क्या आ गया, स्क्वायर रूट KA इंटू C, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, पीएच निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे किया है, कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी से नोट करो, फिर बेस का बता देते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके, चल, अब हम फिर एक ले रहे हैं बेस, HBOH, कोई बेस है हमारे पास, ये कैसा बेस है, वीक बेस है, BOH, तो ये क्या होगा, टूटेगा, और टूट कर क्या देगा, क्या देगा, B प्लस और OH माइनस एक्वस, ठीक है। फिर वही जैसा हम उधर करें थे यहाँ भी करेंगे, जब T टाइम 0 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C, इधर का क्या हो जाएगा 0,
जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा इसका कितना टूटा सी अल्फा, ये कितना बनेगा सी अल्फा, तो ये कितना बच जाएगा इक्विलिब्रियम पे सी माइनस सी अल्फा, ये भी सी अल्फा बनेगा और ये सी अल्फा बनेगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपको ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ के थ्रू। अब फिर क्या करोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वो एसिड था तब हम लिखे थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिया था के, अब ये क्या है बेस है, तो यहाँ पे क्या लोगे, हाँ क्या लेंगे के बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। फिर क्या करोगे, अब वैल्यू रखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो क्या क्या है, बी प्लस है और ओ एच माइनस है। अच्छा नीचे में बी ओ एच है, यहाँ होगा, बाकी सब वैल्यू तो सेम है तो ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा, हमने यहाँ पे फिर क्या किया, कट किया, तो के बी हो गया। तो देखो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया, क्या है स्क्वायर रूट के बी बाई सी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? बस वही चीज़ था, अब यहाँ पर हमने इसे जल्दी कर दिया क्योंकि हमको तो कुछ करना नहीं था, हल्का हल्का मिटाना था। बस वो जो कंसेप्ट सीखे एसिड में वही चीज़ यहाँ पर बेस के केस में ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग आया। अब ये जो हो गया, तो अब क्या निकल गया, अल्फा निकल गया। अब अल्फा निकल गया, हमें क्या निकालना है पीएच, लेकिन यहाँ पर पीएच के लिए तो H प्लस चाहिए, H प्लस तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है OH माइनस नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और फिर POH निकालेंगे और फिर POH से pH निकालेंगे, ठीक है। तब इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ नजर आ रहा है, यही है, क्या है सी अल्फा। तो इस तरह से सी अल्फा की जगह पे आप क्या रखोगे, देखो तो वहाँ पे क्या है, बोलो, हाँ के बी बाई सी है, सेम कंडीशन। फिर हम उसको अंदर ले लिए तो के बी इस तरह से यहाँ पे आ गया के बी इंटू सी, स्क्वायर रूट ऑफ के बी इंटू सी। आपको क्या मिल गया, यहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ठीक है। अब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तब क्या करोगे, यहाँ से POH निकालोगे और POH निकाल के फिर pH निकाल लेंगे। समझ में आया? तो जल्दी से नोट करो, फिर इस पर एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ओके चलिए, अभी हम लोगों ने इस वीक एसिड और वीक बेस को में pH कैसे निकालेंगे वो हमने सीखा है, लेकिन इसमें अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। ये क्वेश्चन देखो कैसे निकालोगे, इसमें देखो तो क्या दिया है, कैलकुलेट द pH निकालना है आपको। 0.5 मोलर एसिटिक एसिड है, ये कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी ये यहाँ पे ये हो गया एसिड कैसा हो गया, वीक हो गया, और इसका आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो क्या करोगे, हाँ मैं जैसे बताया बस वही उसको फॉलो करना है। क्या करना है आपको, तोड़ना है किसको, एसिटिक एसिड को, CH3COOH कैसे टूटेगा, हाँ CH3COO माइनस और H प्लस एक्वस। चूंकि हमें pH निकालना है, इसका मतलब हमें चाहिए क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये मिल जाए तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, लगाओ ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ, T टाइम जब 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5, तो इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू भी 0। बोलो जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसका कितना पार्ट टूटेगा, हाँ कितना टूट जाएगा, 0. अल्फा टूट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये टूटेगा कितना 0.5 अल्फा, तो ये बनेगा कितना 0.5 अल्फा, और ये कितना बनेगा 0.5 अल्फा। अरे यहाँ से देख रहे हो तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर क्या आ गया, 0.5 अल्फा आ गया, यानी अगर अल्फा का वैल्यू आ जाए तो हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये बच कितना आ गया, था कितना 0.5 अल्फा, टूटा कितना 0.5 अल्फा टूट गया, तो बच कितना गया, तो इसमें से घटाएंगे, यानी यहाँ पे बच कितना गया 0.5 माइनस 0.5 अल्फा, ये बच गया। ये कितना बना 0.5 अल्फा, ये कितना बना 0.5 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब H प्लस कंसंट्रेशन की देखो जगह देखो तो 0.5 अल्फा नज़र आ रहा है, यानी हमें किसी तरह से अल्फा का वैल्यू निकाल लेना है। अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा और उसे हम क्या निकाल लेंगे, pH निकाल लेंगे। चलो तो क्या करोगे, लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या करोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बराबर क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ
H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये सभी कंसंट्रेशन कहाँ के होंगे? हाँ, कहाँ के होंगे? इक्विलिब्रियम के होंगे। वैल्यू पुट करो, H 0.5 अल्फा, इसका भी 0.5 अल्फा, नीचे में 0.51 माइनस अल्फा होगा। देखो ना, यही है ना, इसमें से कॉमन कर लेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा? वही चीज़ किया। अब देखो तो यहाँ पे कुछ कटेगा, 0.5 से 0.5 कट गया, तो इस तरह से के एक की जगह पे बच गया 0.5 अल्फा स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस अल्फा। क्योंकि ये कैसा है? वीक एसिड है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। हम आपको बताए थे कि क्या करोगे, पहले इसको क्या करोगे? नेगलेक्ट कर देना है और फिर अल्फा का वैल्यू निकालो। अल्फा का वैल्यू अगर आ जाए 5% या उससे कम, तब क्या करें? तब जो कंसंट्रेशन आपने नेगलेक्ट किया वो सही है। लेकिन अगर वो ज़्यादा आ रहा है अल्फा का वैल्यू 6%, 7, 10, 8, 9%, तब फिर अब फिर बैक जाना होगा। कहाँ? यहाँ पे आना पड़ेगा और फिर इसके थ्रू आप सॉल्व करके निकालोगे। कैसे निकालोगे? मैंने ऑसवाल्ड डायरेक्शन में आपको बताया था, ठीक है। तब यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो इस तरह से के ए की जगह पे क्या आ गया? 0.5 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो अल्फा का वैल्यू निकल गया, क्या आ गया? के ए नीचे में 0.5 होगा। अब वैल्यू निकालो, अल्फा बराबर, छोड़ो यहाँ डायरेक्ट हम चलते हैं, अल्फा का निकल गया। हमें क्या चाहिए? पीएच निकालना है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ नज़र आ रहा है, तो H प्लस बराबर क्या होगा? क्या आया था? देखो तो के ए इंटू सी हुआ था, या फिर तुमको ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो। कितना? देखो 0.5 अल्फा, रखो वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 0.5 अल्फा का वैल्यू है, के ए इंटू 0.5 बराबर क्या हो जाएगा? इसको अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 0.5 स्क्वायर, नीचे में 0.5 कटने जाएगा तो क्या हो जाएगा? के ए इंटू 0.5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से के ए का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वही क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और फिर आप फर्दर आप पीएच निकालना जानते हैं, क्या करेंगे? फिर यहाँ पे पीएच कैसे निकालेंगे? तो फिर क्या करोगे? पीएच लोगे, पी की जगह पे माइनस लॉग और H की जगह पे x का वैल्यू रखोगे, वो आंसर आपको आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है। तो ये था आपको वीक एसिड के केस में आप कैसे निकालोगे। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाया है आपको। अगला क्लास में हम आपको इससे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस पर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी क्या करना, सब सीखते हुए चलना है। कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं, हमको उसमें सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो पिछला क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था, अगर होमवर्क दिए तो उसका आंसर हमें बताया करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।